हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज का हमारा प्रोटीन का टॉपिक है। तो इसके हम क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रोटीन कितने टाइप की होती है, कहाँ कहाँ से वो हमें प्राप्त होती है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर देखते हैं। प्रोटीन आर ब्रॉडली क्लासीफाई आर अंडर। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा सिंपल प्रोटीन। तो सिंपल प्रोटीन क्या होती है बच्चों? दे यील्ड ओनली अमाइनो एसिड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं और ये हाइड्रोलाइसिस होती है, मतलब हम इसको हाइड्रोलाइसिस के द्वारा प्राप्त करते हैं। चलिए, इसमें फर्स्ट आता है हमारा एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन क्या होती है? एल्ब्यूमिन आर सोलुबल इन वाटर एंड कोगुलेटेड बाय हीट। पहली बात तो जो आपकी एल्ब्यूमिन नाम की जो प्रोटीन होती है बच्चों, वो वाटर में सोलुबल होती है, मतलब घुल जाती है, और कोगुलेटेड बाय हीट। और जब हम उसको हीट पे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या हो जाती है, कोगुलेट हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे आपका एग एल्ब्यूमिन। ठीक है, जो अंडा देखा होगा आपने। ठीक है, अंडे को जब हम हीट करते हैं तो क्या हो जाती है, कोगुलेट हो जाती है। एंड लैक्टल ब्यूमिन। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या होती है? ग्लोबुलिन आर इनसोलुबल इन वाटर। पहली बात तो जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है बच्चों, वो वाटर में नहीं घुलती, बट आर सोलुबल इन डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशन। लेकिन जो हमारे कुछ डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशन होते हैं उसमें वो घुल जाती है। दे आर कोगुलेटेड बाय हीट, ये भी हीट पे कोगुलेट होती है। एग्जाम्पल में जैसे ओवा ग्लोबुलिन। ठीक है, अंडा का अंडा जो होता है, ओवा ग्लोबुलिन, मायोसिन, एराचिन और आपका एमेंडीन एंड सीरम ग्लोबुलिन। नेक्स्ट है हमारा ग्लूटिलीन। ठीक है बच्चों, ग्लूटिलीन क्या होती है? ये भी सोलुबल इन डाइल्यूट एसिड। ये भी जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं हमारे, उसमें सोलुबल होती है। एंड एल्कलाइज। ठीक है, एंड इनसोलुबल इन नेचुरल सोलवेंट। जो हमारे नेचुरल सोलवेंट होते हैं उसमें ये नहीं घुलती। एग्जाम्पल में आता है आपका जैसे ग्लूटिनिन ऑफ वीट एंड ओरिजिनिन ऑफ राइस। ठीक है, जो वीट गेहूँ होता है, चावल होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका प्रोला एमाइंस। प्रोला एमाइंस क्या होती है बच्चों? ये भी आर सोलुबल इन 70 से 80% एल्कोहल। ठीक है, जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल के साथ ये 70 से 80% घुल जाती है। एंड इनसोलुबल इन वाटर। ठीक है, और वाटर में ये नहीं घुलती, डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ भी और आपका एब्सोल्यूट अल्कोहल के साथ भी इनसोलुबल ही होती है। एग्जाम्पल में आता है हमारा जेन ऑफ कॉर्न और आपका ग्लाइडिन ऑफ व्हीट। नेक्स्ट है हमारा स्क्लेरोप्रोटीन। ठीक है बच्चों, तो ये भी क्या होती है, इनसोलुबल इन वाटर और साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब जो वाटर होता है, साल्ट सॉल्यूशन होते हैं, उसमें ये नहीं घुलती, लेकिन बट आर सोलुबल इन स्ट्रॉन्ग एसिड। जो हमारे कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, एल्कली होती है, उसके साथ ये घुल जाती है। एग्जाम्पल में जैसे आपका क्रेटीन्स ऑफ हेयर। ठीक है, हेयर का जो क्रेटिन होता है, हॉर्न एंड होप। ठीक है बच्चों, हॉर्न का मतलब जो सींग होते हैं, सींग, और जो होप मतलब जो खुर होता है। ठीक है, जो जानवरों के होते हैं। इलास्टिन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन ऑफ बोन्स। ठीक है, जो बोन्स के अंदर कोलेजन पाया जाता है। नेक्स्ट आपका स्टोन। स्टोन क्या होता है? ये भी आर सोलुबल इन वाटर एंड इनसोलुबल इन डाइल्यूट अमोनिया। ये वाटर में घुल जाती है और आपका डाइल्यूट अमोनिया जो होता है उसके साथ इनसोलुबल होती है। दे आर रेडली सोलुबल इन डाइल्यूट एसिड एंड एल्कलाइज। ये क्या होती है, सोलुबल होती है डाइल्यूट एसिड के साथ, एल्कलाइज के साथ। एग्जाम्पल में जैसे आपका ग्लोबिन एंड गैडस स्टोन ऑफ कोडफिश स्पम। जो मछली होती है कोडफिश बच्चों, जो उसका स्पम होता है। चलिए, ये तो हमारी सिंपल प्रोटीन थी। अब आता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन देख लेते हैं क्या होती है। दे आर कंपोज ऑफ सिंपल प्रोटीन कंबाइंड विद ए नॉन प्रोटीन ग्रुप नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये जो कंपोज होती है वो सिंपल प्रोटीन के साथ ही होती है, कंबाइन होती है। ठीक है, और नॉन प्रोटीन ग्रुप के साथ, इसलिए हम इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें फर्स्ट है आपका क्रोमोप्रोटीन। तो क्रोमोप्रोटीन क्या होती है बच्चों? क्रोमोप्रोटीन आर प्रोटीन यूनाइटेड विद कलर्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, ये भी एक प्रकार की प्रोटीन की यूनिटी होती है, किसके साथ? जो आपका कलर्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, जैसे आपका हीमोग्लोबिन होता है और आपका क्लोरोफाइल होता है।
चलिए नेक्स्ट है आपका लाइपोप्रोटीन। तो लाइपोप्रोटीन क्या होता है? लाइपोप्रोटीन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, ये भी प्रोटीन का ही कॉम्बिनेशन होता है विद लिपिड के साथ, सच है जैसे लिसिथीन ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, दे आर फाउंड इन ब्लड, ये किस में होता है? फाउंड आपका ब्लड में, मिल्क में, एग योल्क में जो अंडे की जर्दी होती है, और एंड क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है मेटालोप्रोटीन। मेटालोप्रोटीन आर प्रोटीन विच कंटेन हैवी मेटल। ठीक है, ये इस प्रकार की प्रोटीन होती है, ठीक है, ये हैवी मेटल में पाई जाती है, जैसे आपका फेरस होता है, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, ठीक है, कॉपर, मैग्नीशियम और एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट है आपका म्यूकोप्रोटीन। म्यूकोप्रोटीन में आता है आपका म्यूकोप्रोटीन और प्रोटीन एंड म्यूकोपोलीसैक्राइड। ठीक है, ये भी एक प्रकार की प्रोटीन ही होती है और म्यूकोपोलीसैक्राइड होती है। दे आर फाउंड इन सीरम, ह्यूमन यूरिन एंड एल्ब्यूमिन, और ये सीरम में पाई जाती है, ह्यूमन यूरिन में और आपका एल्ब्यूमिन में। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होती है? एज नेम इंडिकेट और प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसमें प्रोटीन होती है और न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाता है। द तंबाकू मोसैक वायरस इज बेस्ट नोन एज न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, लास्ट आता है इसमें बच्चों हमारा फोस्फोप्रोटीन। फोस्फोप्रोटीन में क्या होता है? आपका फोस्फोरिक एसिड होता है। दे आर अवेलेबल इन केसिन एंड एग योल्क। ठीक है बच्चों, ये केसिन में अवेलेबल होती है और जो एग योल्क अंडे की जर्दी होती है उसमें होती है। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा लेक्चर इतना सही था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है, लेक्चर अच्छा लगता है, तो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। आने वाली वीडियो के लिए मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।